साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन से गौतम रत्ना, और आज हमारे स्टूडियो में चर्चा के लिए मौजूद हैं डॉक्टर जेके गौतम साहब, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुजन एक्टिविस्ट भी हैं और बहुजनों की आवाज़ हैं। डॉक्टर साहब, अभी एक बड़ी घटना एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रखी है, जिसमें एक बहुजन समाज में शब्द इस्तेमाल करता हूँ, बहुजन समाज के एक सिंह अपने नाम के पीछे लगाया हुआ एक लड़के ने, उसके साथ इतनी जघन्य मतलब उसको आपराधिक घटना को अंजाम दिया गया, बहुत ही निंदनीय है, अफसोसजनक है। तो ऐसे लोगों का क्या इलाज होना चाहिए और ये घटनाएं होती क्यों हैं? प्रॉब्लम तो सब बताते हैं, लेकिन इसका इलाज भी तो कुछ होना चाहिए ना। देखिए, जो घटना है ये बहुत ही एक मार्मिक मतलब घटना है और हम इसका घोर विरोध करते हैं। ये 11 जून की घटना है। 11 जून को एक मऊ थाना क्षेत्र यूपी में आता है, जो चित्रकूट के अंदर है, और उसमें गांव है पिपौड़, मतलब ठीक पिपौड़ गांव है जी। उस गांव में जो ऐसे समुदाय है वो अपने नाम के आगे कुछ परिवार सिंह लगाते हैं। मेरे फादर के नाम के पीछे सिंह लगा सारे हुआ है, हैं, दादा के नाम के पीछे सारे लोग हैं जो सिंह लगाते हैं जी। क्योंकि सिंह का कोई किसी पे कॉपीराइट तो है नहीं जी जी। देश आज़ाद के बाद में नहीं कि कॉपीराइट ले लिया किसी भी जाति ने जी। तो कुछ दो बच्चों ने वहाँ पे अपना एक जो रील बनाते हैं फ़ोन से, उसके एक रील डाली और नाम के आगे उन्होंने सिंह लगा लिया। और ये उनका बहुत बड़ा गुनाह हुआ इस आज़ाद भारत में कि आज एक यूपी सरकार में कि उन बच्चों ने अपने नाम के आगे सिंह क्यों लगा लिया। तो जो एक ब्राह्मण वर्ग है वहाँ पे, जो ब्राह्मण है, उनको बहुत बुरा लगा उनके बच्चों को, और उसमें उन बच्चों को दौड़ा दौड़ा के पीटना, और जब वो पीट रहे थे तो बच्चे भाग रहे थे बचाओ 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 करके। तो होता क्या है कि एक बच्चा उस अपने ताऊ के घर में चला जाता है जान बचाने के लिए, तो जो एक ताऊ है वो बीच में आ जाते हैं। ताऊ जो है कोशिश करते हैं कि झगड़ा ना हो, जान बचाओ, नहीं, वो समझाते हैं उन युवकों को, लेकिन जो युवक हैं वो किसी के नहीं सुनते हैं। उनके सर पे एक आतंक रूपी एक मतलब क्रिमिनल रूपी एक वो चढ़ा होता है। उनके हाथों में बंदूक भी है, डंडे भी हैं, लाठियाँ भी हैं, और जो 56 वर्ष का जो एक बुज़ुर्ग है ताऊ, उसकी वो बंदूक की बट से और लाठियों से पीट पीट के हत्या कर देते हैं। और ये शाम 5-6 बजे के बीच की घटना है, और 3-4 दिन तक बॉडी जो है सब रखा रहा। प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की और प्रशासन देखता रहा। डीएम भी जाता है, आश्वासन दे के चला आता है, पुलिस भी जाती है, आश्वासन देती है। तो उसकी जो मृतक की जो लड़की है, उसका बयान है, उस लड़की का नाम नीलू सिंह है। तो नीलू सिंह कहती है कि मेरे पापा की हत्या जो की है वो पंडितों ने की, यानी ब्राह्मणों ने की है। मारने वालों के नाम भी ले रही है, उसमें एक छोटू पांडे है, सोनू पांडे है, जानू पांडे है। इस तरीक़े से 5 लोग हैं मारने वाले। 5 लोगों ने बड़े निर्मम तरीके से हत्या कर दी है। अब सवाल ये है कि आज के देश में आज 75 साल आज़ादी के हो गए, और एक ब्राह्मण लॉबी हो या ठाकुर लॉबी हो या और कोई लॉबी है, ये SC/ST समाज से कितनी नफरत कर रहे हैं। मतलब आज नाम के आगे सिंह लगा लेना, नहीं, मतलब कितना चुभ रहा है। इस तरह की घटना पहले भी आ चुकी है, पहले भी हुई है, लेकिन मतलब ब्राह्मण इतना क्रूर नहीं। ठीक है, उसने ग्रंथ लिखे, मनुस्मृति लिखी, नहीं, लेकिन कभी उसने फॉलो नहीं किया। उसको फॉलो कराया बैकवर्ड वालों से, OBC वालों से, ठाकुरों से कराया। इसमें तो डायरेक्ट वही मार रहे हैं, मैंने तो लिख दिया है। उन्होंने कहा ना, मैंने तो लिख दिया। जैसे आपने देखा होगा, मोहन भागवत ने साफ साफ कहा 4 साल पहले कि जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, इनमें गंध जो लिखा गया ये पंडितों ने लिखा, ब्राह्मणों ने लिखा नहीं, और ये सब गलत हैं। अभी पीछे भी एक बयान आया, समीक्षा होनी चाहिए, इनकी समीक्षा होनी चाहिए।
लेकिन ये मैं देख रहा हूँ कि एक ब्राह्मण इतना क्रूर हो गया कि एक नाम के आगे सिंह लाना से हत्या कर देते हैं। और ये जहाँ जहाँ भी ये बीजेपी की सरकारें हैं इतनी कमज़ोर हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर कहीं कुछ रहा नहीं है, नहीं कोई कानून नहीं है, शासन का प्रशासन का कोई भय नहीं है। मतलब एक आतंकवादी से भी ज़्यादा बड़ी घटना होती है। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जहाँ भी बीजेपी की सरकार है इन्होंने SC/ST समाज के ना खिलाफ एक युद्ध छिड़ा हुआ है, एक युद्ध छिड़ा हुआ, जातिवादी एक युद्ध छिड़ा हुआ है कि इनको किसी भी तरह से नीचे दिखाओ, इनकी बहन बेटियों का रेप करो, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक सब रूप में प्रताड़ित को किया जा रहा है। सामाजिक तरीके से, आर्थिक तरीके से, जिस तरीके से भी हो इनके साथ में शोषण करो। ये मुझे ऐसा लग रहा है, ये मुझे ऐसा फैक्ट लग रहा है, ये है, फैक्ट है। फैक्ट है। और अभी तक उस परिवार को न्याय नहीं मिला है। उसमें 2-3 लोग पकड़े गए, बाकी फरार हैं। और सबसे बड़ी बात है जो मारने वाले लोग हैं उसके परिवार के लोग हैं जिन्होंने हत्या की है, पंडित उनको धमकियां दे रहे हैं कि अभी तो और भी लाशें गिराएंगे, और भी मर्डर करेंगे। तो किस भारत में जी रहे हैं हम? नहीं, एक नाम रखने पे आपको नाम बर्दाश्त नहीं हो रहा। अरे इतने साल के बाद में आप बात कर रहे हो हम विकसित भारत बनाएंगे, आप ऐसा विकसित भारत बनाओगे जिसमें एक इतनी बड़ी जाति जो SC/ST समुदाय है वो अपने नाम के आगे सिंह नहीं लगा सकता, वो अच्छा कपड़े नहीं पहन सकता। लेकिन यूपी का तो मोदी तो पूरे देश में उदाहरण देते हैं कि यूपी से अच्छी कानून व्यवस्था कहीं है ही नहीं। ये है ना, ये यूपी में जो हो रहा है खुला नंगा नाच जो यूपी में हो रहा है जब से सरकार बनी है, तो मुझे लग रहा है कि पूरे इंडिया में उससे ज़्यादा क्रिमिनल सरकार नहीं है। जो अगर इतने खुले पैमाने पे हत्याएं हो रही हैं, रेप हो रहे हैं बच्चियों के, मंदिर में रेप हो रहे हैं बच्चियों के, मर्डर हो रहे हैं और सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है, नहीं है। तो अगर सरकार टाइट होती, लॉ एंड ऑर्डर टाइट होता, तो ये आतंकी जैसे लोग नहीं, ये जातिवादी गुंडे, ये नफरती जो नफरत फैला रहे हैं, जहर घोल रहे हैं समाज में, ये कहाँ, इनमें हिम्मत कहाँ से आई है? और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अपील भी कर रहा हूँ, जो ये अपने जो इसमें जो राजनीतिक लोग हैं हमारे, जो पॉलिटिशियन हैं, ये कहाँ मर जाते हैं लोग, जो बीजेपी में बैठे हुए हैं, कांग्रेस में बैठे हुए हैं, समाजवादी पार्टी में बैठे हुए हैं और दूसरी पार्टी में बैठे हुए हैं। घटना पर सब साइलेंस है, किसी को नहीं दिखाई दे रही घटना, क्योंकि हत्या करने वाला ब्राह्मण है। प्रॉब्लम ये है जो मारने वाला है वो ब्राह्मण है, इसलिए उनका मुंह नहीं खुल रहा। आज भी ये लोग जो लीडर्स हैं ना, ये गुलाम हैं ब्राह्मण व्यवस्था के। पार्टियों में इनको अपने चीफ बना रखा है, तो आपका मुंह नहीं खुलेगा, आप उसी व्यवस्था में। तो अगर इतने % में ये लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं और इनके बच्चों की नाम पूछ के हत्या हो रही है, नाम के ऊपर हत्या हो रही है, तो फिर इन नामर्दों का एक क्या काम है? समाज की में क्या काम है इनका, क्या रोल है इनको तो समाज आईना दिखाना चाहिए। ये तो नपुंसक लोग हैं, ये तो मैं कहूँगा जो ट्रांसजेंडर लोग हैं ना, ये जो मजबूरी में जो बंद होते हैं बेचारे, तो कुछ कर नहीं सकते। नेचुरल जो है, नेचुरल में तो ये उससे भी ज़्यादा बदतर है, जो साइलेंस हो जाते हैं। अगर इन मुद्दों पे भी जो ये मुद्दे हैं, इन पे भी अगर ये सांसद जो लोकसभा में 85 हमारे 100 कुछ करके सांसद हैं हर पार्टी में जो बैठे हुए हैं, अगर वो नपुंसक की तरह 137 नपुंसक की तरह, एक हिजड़े की तरह, अगर वो आसानी से इन चीज़ों को, लेकिन डॉक्टर साहब आप उनको हिजड़ा बोल रहे हैं, उनको पब्लिक तो चुन के भेज रही है ना, उनको देश की जनता ही तो चुन रही है। चुन के भेजा है बहन बेटी की रक्षा करने के लिए, चुन के भेजा है अपने सामाजिक जो मुद्दे हैं उनकी रक्षा करने के लिए, जो संवैधानिक मुद्दे हैं उनकी रक्षा करने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए। जब आप देखिए, जब इतनी हत्याएं, इतने रेप, इतने मर्डर अगर SC/ST के समुदाय के बल्क में हो रहे हैं और ये नपुंसक लोग पार्लियामेंट में बैठ के अगर ये उनके पीछे खड़े भी नहीं होते, उनकी आवाज़ भी नहीं होती, उनकी FIR भी नहीं लिखी जाती हैं, तो इनका फिर काम क्या है? इनका तो घेराव होना चाहिए, इनका तो काला मुंह करना चाहिए ऐसे लोगों का। देखिए डॉक्टर साहब, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो डॉक्टर साहब मैं दुखी उनको देख पा रहा हूँ कि जो हमारी लीडरशिप है, जब इस तरह के हादसे होते हैं, इस तरह की घटनाएं हमारे समाज के ऊपर होती हैं और प्रताड़ित किया जाता है, तो ये नेता जो हैं, मैं समझता हूँ कि उनको पार्टी से ऊपर उठ करके समाज के साथ खड़े होकर के उस आवाज़ को बुलंद करना। सच का तो अरे भाई, क्राइम करने वालों को तो बचा रहे हो क्या आप?
अगर मर्डर हुआ है, हत्या हो रही है, रेप हो रहे हैं और लोगों को मारा जा रहा है, घोड़ी से उतारा जा रहा है, बारातें नहीं चढ़ने दी, तो आप कहाँ पर हो? नहीं, वोट के लिए जमीनों पे खाली। कब्जे हो रहे हैं सर। जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं, हर जगह परेशान है SC ST वाले, तो तुम फिर क्यों हो? नहीं, तुम कुर्सी पे क्या कर रहे हो? चलिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया और नेक्स्ट एपिसोड में डॉक्टर साहब के साथ किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। इसी के साथ विदा लेते हैं। आप हमारे दोनों ही चैनल को, बहुजन दस्तक न्यूज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो एक आर्थिक सहयोग भी करें, क्योंकि स्टूडियो का एक बड़ा खर्चा हमें करना पड़ता है ये सब आप तक पहुँचाने के लिए। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714